बताते हैं इस संदर्भ में कि एक बार मांडव्य नामक एक ऋषि जो हैं वो जंगल में तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और उनकी जो वृत्ति थी अंतर्मुखी हो चुकी थी। उसी समय राजभवन से 4 चोर धन चुरा करके भाग रहे थे और सैनिक जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं। जब महर्षि मांडव्य को उन्होंने देखा और सोचे सैनिक हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं, हम क्या करें, कैसे अपना जान बचाएं, तो उन्होंने सोचा कि इनकी कुटिया में ही अपना सारा माल धन खजाना हम रख देते हैं। तो सभी चोरों ने अपना धन जो है मांडव्य ऋषि की कुटिया में रख दिया और उन्हीं के समान स्वरूप बना करके, वस्त्र बनाकर पहन करके और मांडव्य ऋषि के अगल बगल बैठ करके तपस्या करने लग गए। अब जब राज सैनिक आए हैं तो देखे हैं कि यहाँ तो कोई नहीं है, सैनिक है, देखे तो कहे कि ये तो केवल तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं, चोर तो है ये नहीं है। लेकिन शंका हो रही आखिर चोर गए कहाँ, तो कुटिया की तलाशी ली सैनिकों ने, तो सारा माल जब्त कर लिया और कहे कि अच्छा ये 5 चोर हैं। चोर तो 4 ही थे, लेकिन मांडव्य ऋषि को भी चोर समझ के पकड़ लिया। और यही है, पाखंड एक करता है और पकड़े सब जाते हैं, कर्म एक करता है और बदनामी सबकी होती है। अभी हम कहे थे ना कि कल हमारा मन बड़ा दुखी था, इसलिए दुखी था क्योंकि हम प्रातः काल तुरंत उठे, मोबाइल खोले तो लिखा था फलाने महाराज इस कुकर्म में पकड़े गए। कमेंट बॉक्स खोले तो देख रहे हैं कि लिखा था कि जितने दास लोग हैं ना, सब दासी के चक्कर में पड़ करके और अपना जीवन बर्बाद कर ले रहे हैं। मतलब कि एक महाराज कुकर किया और बदनाम सब हो गए। अरे भैया ये भी तो देखो कि वो स्वरूप बनाया है, आंतरिक रूप से वो है कि नहीं है। यही दिन भर हम सोचते रहे, पूरा दिमाग एकदम हिल रहा था। कहे कि ये दास लोग जितने हैं ये दासी के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो यही समस्या है आज कलयुग में कि स्वरूप बनाना आसान है। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि पहचानिए संत कौन है। संतों के 5 लक्षण बता रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षा होती है अर्थात द्वंद्व होते हैं, जो सुख और दुख, जो सुख में प्रसन्न न हो और दुख में दुखी न हो, वो संत है। अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में जिसका चित्त एक समान हो। कोई गालियों दे दे तो कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे निकल गए, नहीं तो तनोगे तो सारी सदवाई झड़ जाएगी, वहीं पे पिटाई होगी। तो ऐसे जो द्वंद्व में भी एक समान बना रहे, जिसको सुख दुख का कोई भान ही न हो। सुख में फूलो मती, दुख में सुखो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। ऐसी जिसकी भावना है वो संत है। उसके बाद से कारुणिका, दया। करुणा मतलब है दया। अब ऐसा नहीं है कि महाराज संत का स्वरूप तो बना लिए और सबको अपने चिमटा से एक एक चिमटा धराते चल रहे हैं, मारते चल रहे हैं, दया उनके अंदर है ही नहीं। संत में करुणा होती है। अब करुणा क्यों होती है, अब आगे इसको भी बताए कि सुहार्द्य सर्वदेहिना, क्योंकि वो सभी देहधारियों को अपना सौहार्द, अपना बंधु, अपना इष्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं, ऐसे ही नहीं मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि सर्वम खलविद ब्रह्मा, सब जगह भगवान की स्थिति है। सब जगह सर्वम विष्णुमयम जगत, सब में भगवान है। ऐसा गोस्वामी बाबा भी कहते हैं कि सभी जगह भगवान की स्थिति है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना। भगवान सब जगह है और एक कई जगह नहीं कहे, कई जगह कहे हैं। एक जगह तो गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि भगवान शंकर माता भवानी से कह रहे हैं कि उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध,
निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। जो राम चरण में रत अर्थात जो संत है, जो साधु है, जो ज्ञानी है, जिसको भक्ति प्राप्त है, विगत काम मद क्रोध सब समाप्त, और सब में कौन दिखेगा? निज प्रभु में, अपने परमात्मा अपने इष्ट ही सब में दिखेंगे। तो कैसन करे विरोध? किससे विरोध करेगा? किसको मारेगा? एक दृष्टांत भी दे देते हैं, बड़ा सुंदर है। मान लीजिए कि हमारी जीवा कभी हमारे दांत से कट गई, तो क्या हम अपना दांत तोड़ देंगे? जीवा हमारी है तो दांत भी तो हमारा है। अब कोई आकर के हमको भाषण देने लगे कि महाराज ये तोड़ करके फेंक दो इस दांत को, ये 32 मिल करके बिचारी एक जीवा को कितना परेशान करते हैं। तो कोई कितना भी लंबा चौड़ा, कितना भी उत्साहित करने वाला भाषण दे ले, तो कोई क्या अपने दांत तोड़ देगा? इसलिए नहीं तोड़ेगा क्योंकि ज्ञान है उसको कि ये जिह्वा मेरी है तो ये दांत भी मेरे हैं। अभी तो जिह्वा कटी है तो हमको कष्ट हो रहा है, तो दांत टूटेंगे तो कष्ट और बढ़ जाएगा। इसीलिए जो संत हैं, जो साधु हैं, वो जानते हैं कि ये शरीर जो है इसमें भी परमात्मा है, और जो जितनी भी भूतियां बैठी हैं इसमें भी परमात्मा है। तो मैं उनको कष्ट दूंगा, उनको बुरा भला कहूंगा, उनका अनहित करूंगा, तो कष्ट तो हमको भी तो होगा, क्योंकि अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को कष्ट देकर के क्या मैं सुखी रहूंगा? इसीलिए निज प्रभु मैं देखा ही जगत, सब में परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। ये तीसरा लक्षण है संतों का। और चौथा लक्षण क्या है? शांता। अजात शत्रु व शांता। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न हो। अब शत्रु तो संत किसी को समझते नहीं है, लेकिन लोग संतों को शत्रु समझते हैं। अब संतों में भी द्वेष हो जाता है महाराज, सही बता रहे हैं। ये ईर्ष्या है, वो किसी को छोड़ती नहीं है। कोई बड़का विद्वान हो, कोई ज्ञानी हो ही जाता है। ये ईर्ष्या क्या है? मत्तः अग्रेसरती, ये हमसे आगे कैसे निकल गया है, हमारे सामने ही देखते देखते ऐसा था, ऐसा कैसे हो गया। तो ये मत्तः अग्रेसरती वाला ईर्ष्या है कि मुझसे आगे कैसे निकल गया, ये है बड़ी खराब। और कहते हैं गोस्वामी बाबा इसको कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। ये जो मान है, बड़ाई है और ईर्ष्या द्वेष है, इसको त्यागना बड़ा कठिन है। हो ही जाता है लोगों को द्वेष, ईर्ष्या हो ही जाती है कि हमसे आगे कैसे निकल गया। अरे हमारे देखते देखते तो वो ऐसा था और आज इतना बढ़िया उसकी बिल्डिंग हो गई, इतनी गाड़ियों से चलने लगा, ऐसा कैसे हो गया? अरे तुम भी वैसे बनो, तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है? जैसा स्वरूप उसका है वैसा स्वरूप तुम्हारा है। जो हाथ तुम्हारे पास है वही हाथ तो उसके भी पास है, जैसे तुम्हारे पैर है वैसे उसके पैर है। अब एक दृष्टांत देते हैं। मान लीजिए कि खुले में पात्र रखे हुए हैं, बर्तन, कढ़ाई रखा है, छनौटा रखा है, छनौटा नहीं रखेंगे, छनौटा में पानी नहीं आता है, कढ़ाई रखा है, भगोना रखा है, ड्राम रखा है, बाल्टी रखा है, कटोरी रखा है। अब हुई बारिश एकदम झमाझम और सारे पात्र में पानी भर गया। अब कटोरी कहे हमारे साथ हुआ है अन्याय, क्योंकि ड्राम में हमसे अधिक पानी है। तो यही है भैया कि कटोरी तुम्हारी पात्रता उतनी है, तुम उतना ले सकती हो, तो तुम्हारे में उतना ही जल रहेगा। ड्राम की पात्रता अधिक है तो उसमें अधिक जल रहेगा। तो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ये मच्छर बड़ा खतरनाक है। मच्छर तो बाहर से काटता है, लेकिन जो मच्छर है वो घुस करके भीतर से काटता है। और मच्छर के लिए तो उपाय है कि मोर्टिंग, ऑल आउट, अगरबत्ती सब जला करके दूर कर लेंगे, मच्छरदानी लगा लेंगे। लेकिन मच्छर तो भीतर घुसा है, उसके लिए क्या करेंगे? तो इसी कथा को श्रवण करेंगे, कथाओं में जाएंगे, और जब बार बार कथाओं को स्मरण करेंगे तो ये जो मत्सर है, ये जो द्वेष है, ये निकल जाएगा। ये पाखंड ना बहुत पुराना है। ब्राह्मणों का भेष बना करके पाखंड करना ये बड़ी पुरानी परंपरा है। क्यों? क्योंकि लोग विश्वास करते हैं ब्राह्मण पर, और आज विश्वास लुप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पाखंड कर रहे हैं। अब ये भी कोई गारंटी नहीं कि वो ब्राह्मण ही है जो पाखंड कर रहा है। हम इस बात का पूर्ण रूप से विरोध नहीं करते कि ब्राह्मण पाखंडी नहीं है,
क्योंकि पाखंड व्याप्त हो चुका है शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों में। लेकिन अब कोई ब्राह्मण का स्वरूप बना करके और वो भी कुछ करे तो लोग कहते हैं कि देखो बबुआ पाखंड कर रहा है, और एक दृष्टांत दे ही देते हैं। अभी एक आध महीना पहले मोबाइल पर एक बड़ा बढ़िया जोरदार रील वायरल हुआ था, जिसमें एक बाबा जी बीन बजा करके नाच रहे हैं। लोग लिख रहे थे कि नेक्स्ट प्लान, अगर 2026 में हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम बाबा बनेंगे, 2026 में हमको नौकरी नहीं लगा तो हम बाबा बनेंगे। क्योंकि बड़ा आसान है बाबा बनना, आराम से बीन बजाओ, नाचो, आराम से मोर का पंख लो, झाड़ो, आराम से टिगड़ी बिगड़ी कुछ भी बोल दो। तो इसीलिए लोग, अब बताओ, अब वो है सपेरा, भगवा वस्त्र पहन लिया तो उसको मान लिए बाबा। अब ये है तांत्रिक, कुछ भी लपेट लिए लाल पीला हरा, इसको मान लिए बाबा। तो कर रहे हैं लोग कुछ भी, लेकिन बदनाम हो रहे हैं बाबा, बदनाम हो रहे हैं ब्राह्मण। और ये गड़बड़ किया है।